घोरी टाउन में कब्जा माफिया का राज। घोरी टाउन फेज 7 में कब्जा माफिया के राज के बाद घोरी टाउन फेज 7 में कब्जा माफिया के खिलाफ अवामी रद्द अमल पर असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर पटवारी और महकमे की निशानदेही। इस मौके पर फेज 7 के प्लाटों के मालिक अवाम बड़ी तादाद में मौजूद थी। प्लाट मालकान का कहना था कि हमें 6 से 8 साल हो चुके हैं घोरी टाउन कंपनी से प्लाट खरीदे हुए, और अब ग्रीन स्पैर का मालिक चौधरी उस्मान अपने साथियों के साथ प्लाटों पर कब्जे कर रहा है। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और अलाटीज़ की तरफ से पुलिस और इंतजामिया को दरख्वास्तें भी जमा करवा दी गई हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस मौके पर कंपनी के मालकान साइड इंजीनियर मलिक अल्ताफ का कहना था कि हमने फेज 7 को मुकम्मल शफाफ तरीके से ख़रीदा है। गलियों की तामीरात के बाद सेवरेज का काम शुरू है और अलाटीज़ को कब्जा फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर चौधरी उस्मान, जो पहले कंपनी का मुलाजम था, आज कब्जा माफिया का सरगना बन चुका है। फेज 7 के प्लाटों पर कब्जे करके नई स्कीम शुरू करने का इरादा रखता है। कंपनी अलाटीज़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की दरख्वास्तें मुतल्लिका महकमों को पहुँच चुकी हैं। खुदारा इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए ताकि असल हकदारों को उनका हक मिल सके और अलाटीज़ को प्लाट हम दे सकें। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि हमने इतने अरसे से सरमाया लगाया हुआ है और कब्जा माफिया गरीब आवाम से उनका हक छीनना चाहता है। कानूनी इदारे हरकत में आए और कब्जा माफिया का रास्ता रोका जाए। इस मौके पर कंपनी मालकान सारे मामला उनको पता है। चलें ठीक है। आज जो है ना 6 साल बाद गलियाँ निकली हुई हैं, आपके सामने देख रहे होंगे कि गलियाँ शुरू बनी हैं और इन गलियों में हमारे प्लाट हैं। और आज 6 साल बाद हमें पता चला कि चौधरी उस्मान साहब इसके मालिक बन गए। के सामने हमने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ खरीदो फरोख्त करने वाला खुद पाबंद होगा, खुद जिम्मेदार, मतलब मालिक बन गए या कब्जा करने की कोशिश की? कब्जा करने की कोशिश की है ये कंटेनर। और ये यहाँ पे हम लोग काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई हमें दादरसी करने के लिए कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं। तो एक तो ये कोरोना का मसला है, उस वाले से भी जो है ना ये एक प्रॉब्लम है। कोरोना की वजह से भी मामलात हैं, लेकिन फिर भी ये जो इतना बड़ी जगह पे कब्जा करना कोई आसान काम तो नहीं है। किसी की जगह पे कोई बंदा पेपर लगा दे, तारे लगा दे। चलें जी, इसी तरह हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जनाब एक फैक्ट्री जी, क्या कहते हैं आप? हमारे बोर्ड हमारे लगे हुए 2012 मैंने प्लाट लिया था। किससे प्लाट लिया था आपने? राजा अकबर एंड कंपनी से। यहाँ की कुछ भी नहीं था। हाँ। पहाड़ था। सबसे पहले मैंने तो रोड हमारा है ना, और कब्जा करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे तो हमारे पास प्लाट हमारे पास नहीं ये बयान आप लोग उधर ना दो, इस तरह बयान ना करो कि उनके बोर्ड तो उन्होंने लगाए हुए, वो तो कब्जा किया। हाँ, कब्जा किया। ये बयान आपने देना ही नहीं है उधर। नहीं ये बयान आप आवाम में बयान लो ना, जो है कहते और को करो ना। नहीं ना, आप लोग तो इसलिए आए हुए हो ना कि ये जगह डिस्प्यूटेड है ना। पता लगी तारा ही लगी है ना, तो तारा डिस्प्यूटेड है ना, सोच ही पूछते नहीं इनके आपका क्या कहा आपने? इनको क्या पूछा है कि बोर्ड शोड इनके लगे हुए, कब्जा इनके पास है, तो ये तो अभी जाके ये बयान उतर देंगे। ये बात नहीं ना, नहीं बोल रहे पैसे हाँ ना, हाँ यही तो हम लोग जो फाइल सारे लेके आए। अच्छा जी, क्या नाम है? क्या जी वसीम भाई, क्या कहते हैं इस वाले से आप? रहीम सर जी, ये हम लोगों ने 2013-14 में लोगों को प्लाट लेके दिए, इतने हमारे प्लाट भी हैं। तो जब सारे उस टाइम साथ थे अपने उस्मान साहब, ये जो भी डाली सर, अब इन लोगों के आपस में कोई इख्तलाफ हुए, हमें नहीं पता क्या हुआ। इन लोगों ने आगे यहाँ पे कब्जा कर लिया है। जिन लोगों के प्लाट हैं, जिन गरीब लोगों को उनको प्लाट नहीं दे रहे, तो 3-4-5 प्लाट है, तो उस पर कहने के लिए चौधरी उस्मान की मस्जिद है। तो इस वजह से लोग बैठे हैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों के प्लाट हैं इंशाल्लाह उनको मिलेंगे प्लाट। नहीं, अभी ये कब्जा किसने किया है? सर जी, चौधरी उस्मान साहब के बंदे हैं, पहले ये साथ थे, अब इनका आपस में कोई खिलाफ हुआ है, तो उसके बाद जो ये मामलात बने, ऐसा कोई मसला नहीं था। अच्छा, ठीक है। ये देखें जी, आपके सामने कंटेनर और पिकटें लगी हुई हैं, और बाकी सारे सामने ये जो लोग जितने भी मुतासरीन हैं और बाकी लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर
रमजान भाई हेलो चलो व्यूज के नाम जी रमजान भाई सारे आप बताएं ये जो कंपनी राजा अकबर कंपनी की तरफ से रमजान साहब हैं यहाँ पर कंपनी के जनाब मैं कंपनी की तरफ से हूँ राजा अकबर चौधरी अफजल रहमान साहब की तरफ से हमने ये प्लाट बेचे हैं जी 2012 और 13 में। ये कंपनी की मालिकियत है। ये प्लाट उस्मान ने भी बेचे हैं, ठीक है। ये जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इनको क्लियर करेंगे और लोगों की जो इमानतें हमारे पास हैं उनके हवाले हम करेंगे। अच्छा, तो आज जो ये एक निशानदेही के हवाले से यहाँ पर गिरदारवर साहब आए हैं और पटवारी साहब भी थे, तो उन्होंने आज यहाँ पर निशानदेही वगैरह की है, तो इसमें अभी आपका फर्दर क्या लाइमल क्या है? अभी वो डिप्टी साहब के पास पेश करेंगे, साहब के पास फिर हम भी पेश होंगे, उधर जो भी फैसला होगा उधर होगा। तो यहाँ पर तासरीन है वो भी उधर बुलाएंगे हम इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं ये कितने एक प्लाट इसमें यहाँ पर जो है इसके तकरीबन 500 के करीब प्लाट है। अच्छा, ठीक है। चलें जी, ये कंपनी की तरफ से हमारी मलिक अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंपनी के यहाँ पर साइड है, इंजीनियर भी हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि जी ये क्या वकूआ हुआ यहाँ पर और क्या हुआ है? गुजारिश ये है कि जी ये हमारा रकबा 2012-2013 को हमने ये ख़रीदा था और लोगों को प्लाट अलाट किए थे। इसमें हमने रोडें भी बनाई हुई हैं, रोडें भी निकाली हुई हैं और अभी हम जो है ना फर्दर हम इसमें जो है ना अभी सीवरेज वगैरह डालने की तैयारी कर रहे थे। तो इस दौरान जो है ना हम लोगों को कब्जा देना चाहते थे। तो इस दौरान जो है ना ग्रीन स्पायर वाले चौधरी मोहम्मद उस्मान उन्होंने अपने 100-200 बंदे खड़े करके पुलिस के साथ मिली भगत करके उन्होंने रातों रात हमारे इस रकबे पर कब्जा कर लिया। ये तकरीबन 120 कनाल बनता है, 100-120 कनाल। तो हमारी गुजारिश है कि हमें गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें ये रकबा जो बज़ोर कब्ज़ा हुआ है ये वापस दिलवाया जाए, ताकि हम जो यहाँ पे मुतासरीन हैं उनको हम उनके सामने सुरखरू हो सकें और ये उनकी अमानत हम उनको लौटा। अच्छा, ये मामला जो है ना पुलिस के पास भी किया था, तो इसमें जो है ना ग्रीन स्पायर के जो मालिक है उस्मान चौधरी उस्मान, उसमें कोई आपने डॉक्यूमेंट वगैरह पेश किए हैं? जी कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए, हमारे पास फुल मुकम्मल रिकॉर्ड है। तो वो उन्होंने पहले पेश किए थे जो कि वो सही नहीं निकले। मतलब एसएसपी को उन्होंने अपना कोई रिकॉर्ड पेश किया है? जी रिकॉर्ड पेश किया था जो कि वो बोगस रिकॉर्ड था, वो सही नहीं हुआ, वो सही नहीं था, वो दाएं बाएं का रिकॉर्ड था। एक्चुअल जहाँ पे मौका है उसका रिकॉर्ड कोई नहीं था। अच्छा, मौके के जो नंबर नहीं थे उन्होंने हवाई नंबर खरीदे हैं? हवाई नंबर। ठीक है, चलें जी, ठीक है, थैंक यू।